Hey guys, welcome back to a new video. I know it's been a long time. Been swamped up lately with a lot of work and it's been very overwhelming. But I have few updates I wanted to give. And कुछ लोगों के text भी मेरे पास आए कि like मैं वीडियो क्यों अपलोड नहीं कर रहा हूँ. एंड या आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि सच बताऊँ तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का. बट होपफुली अभी मैं थोड़ा कंसिस्टेंट रहूँगा इस चीज़ में. और कुछ अपडेट मेरे को देने हैं वो या जो स्टार्टिंग से देख रहे हैं मेरे को दे नो कि आई स्टार्टेड एन AI एजेंसी इस ईयर के स्टार्ट में ही करी थी, जैन में. तो मैंने अपने पार्टनर के साथ स्टार्ट करी थी, दोज हू नो लाइक पल्लव. बट इट्स बीन लाइक 3-4 मंथ्स मैं अकेले कर रहा हूँ. तो या मतलब अभी हम पार्टनरशिप में नहीं कर रहे हैं. तो ये एक छोटा सा अपडेट देना था मेरे को. एंड या व्हाट सर्विसेज आई एम सेलिंग एंड ऑल दोस स्टफ्स, व्हाट आई एम एक्चुअली डूइंग इन दिस AI एजेंसी. सो उसका भी कुछ अपडेट देना है मेरे को. एंड टू बी ऑनेस्ट इन 3-4 महीनों में मैंने काफ़ी कुछ सीखा, लिटरली काफ़ी कुछ. मतलब यू नो लाइक बिल्डिंग इज़ एन ईजी थिंग, टू बी ऑनेस्ट. बिल्ड करने में कुछ नहीं है अभी. तो जो मार्केटिंग रिलेटेड चीज़ें हैं, सेल्स रिलेटेड चीज़ें हैं, एड्स रिलेटेड चीज़ें हैं, मैंने काफ़ी कुछ सीखा है. एंड वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, क्योंकि यू नो लाइक कोडिंग तो हर कोई सिखा रहा है, AI टूल्स सब सिखा रहे हैं. बट दीज आर द थिंग्स जो कोई नहीं सिखा रहा है. और मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है, मतलब बाहर के जो यूट्यूबर्स हैं, बाहर जो AI एजेंसीज रन कर रहे हैं, वो गेट कीपिंग नहीं करते हैं कुछ भी. मतलब वो सब बता देते हैं लिटरली. बट इंडिया में मैंने ये देखा है कि कोई कुछ बताता नहीं है. अगर किसी ने कुछ लाइक क्रैक कर लिया है, कोई 10-20 लाख कर रहा है महीने का, तो उनको लगता है कि मतलब वो एक क्रैब मेंटालिटी है कि वो किसी और को ऊपर जाते हुए नहीं देख सकते. लाइक वो सोचते हैं कि मैंने कर लिया तो दूसरे लोगों को अगर मैं सेम चीज़ें सिखाऊंगा तो मेरे क्लाइंट्स चले जाएंगे. बट ऐसा कुछ नहीं है यार. बिलियंस ऑफ पीपल हैं वर्ल्ड में, एंड 10 लाख के लिए आपको क्या करना है? लाइक यू नीड 10 क्लाइंट्स, राइट? तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप दूसरों को सेम चीज़ें सिखाओगे तो आपका कुछ लॉस हो जाएगा उसमें. तो आई प्रॉमिस यू दैट कि मैं वो सब चीज़ें सिखाऊंगा जो भी मैंने कुछ सीखी है इन 3-4 महीनों में. मैंने स्टार्ट किया था, ये हमने स्टार्ट किया था AI एजेंसी MVP से, जो आप सबको पता ही है. बट यू नो उतना कुछ अच्छा हमें रिस्पांस मिला नहीं है, क्योंकि MVP मतलब स्कोप है AI से, नॉन टेक्निकल बंदे MVP बना सकते हैं. बट स्टिल स्कोप है. अगर आप अपवर्क पे भी जाओगे तो लिटरली थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स हैं MVP के लिए भी. बट उसको स्केल करना आई गेस उतना इजी नहीं है, जहाँ तक हम लोगों ने रिस्पॉन्स नोटिस किया है. तो देन फिर मैंने अकेले ने थोड़ा कस्टमाइज AI सोल्यूशन किया था कि बेसिकली मैं AI ऑडिट करूँगा स्मॉल बिजनेसेस के लिए. उनकी प्रॉब्लम फाइंड करूँगा कहाँ वो मैनुअल प्रोसेस कर रहे हैं अपने बिजनेसेस में. एंड देन कि उनको उस चीज़ को ऑटोमेट कर सकता हूँ. फर्स्टली मैंने इसको इंडिया में किया था, बट फिर मैंने इंडिया में नोटिस किया कि अगर तुम कस्टमाइज AI सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो तो बहुत सारे तुम्हारे पास क्लाइंट्स ऐसे भी आएंगे इंडिया में, क्योंकि इंडिया में ऐसे लोग हैं उनको पैसा निकालना बहुत मुश्किल है और उनसे सिर्फ बातें करवा सकते हो तुम. तो वहाँ पे मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा था सिर्फ मीटिंग्स करने में और उनका ऑडिट करने में. एंड फिर मैंने दूसरी स्ट्रैटेजी करी कि मैं एक ऑलरेडी जो बिल्ट सोल्यूशन है वो सेल करूँगा फॉर रिकरिंग पेमेंट्स, लाइक मंथली रिकरिंग उसमें. and I'll target countries like Canada, USA, Poland, etc. So इसमें क्या है कि you build मतलब उसमें आप एक ऑटोमेशन बना देते हो, तो आपको वो बस सेल करना है, आपको कुछ अलग नहीं करना है. हाँ मतलब थोड़े ट्वीक कर सकते हो बिजनेस के अराउंड. फॉर एग्जांपल AI वॉइस एजेंट बना सकते हो आप किसी भी नीश के लिए. हैवेक हो गया, प्लम्बिंग हो गया बाहर, मतलब बहुत सारे हैं जहाँ पे आप ये सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो. एंड आपको कुछ बिल्ड करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ ये सेल करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपको N8N में टेम्पलेट मिल जाएंगे, ऑलरेडी बिल्ट टेम्पलेट मिल जाएंगे जो कि आपको थोड़ी सी ट्वीक करना है और वो आप बिल्ड कर सकते हो. ये आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको कहीं भी मिल जाएगा कि कैसे करना है. सो आई स्टार्टेड with this, and now
I'm doing AI audits for these countries also, मतलब outside India also, and this I kept it this recurring thing, क्योंकि आपके एजेंसी में रिकरिंग के अलावा एक सर्विस बिजनेस भी होना चाहिए, ताकि आपके पास इवन अगर आपका रिकरिंग वाला में चर्न रेट बहुत ज़्यादा होता है कि फॉर एग्जांपल उन्होंने 4-5 महीने यूज़ कर लिया, देन दे से कि हाँ अब नहीं करना है आगे, तो उसमें चर्न रेट का रिस्क होता है। बट हाँ, वो ज़्यादा बोल दिया इतने टाइम बाद। एंड एक सर्विस बिजनेस का ये बेनिफिट होता है कि इवन लाइक आपका रिकरिंग वाली चीज़ वर्क नहीं कर रही है, तो आपके पास सर्विस बेस्ड बिजनेस है जहाँ से आप इनकम जनरेट कर सकते हो कंसिस्टेंटली। तो ये छोटे मोटे अपडेट्स थे, एंड मेरे पास काफ़ी चीज़ें हैं बताने को, वो श्योरली मैं अपडेट करूँगा। एंड यस, अभी चलते हैं जिम। बाय।